हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी गुरुष्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय को ब्रह्मताय कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। आप सबका गीता के प्रोग्राम पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज विशेषकर अक्षय तृतीया है। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ दिन है अक्षय तृतीया और दशहरा, जो 2 दिन होते हैं वर्ष में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। और कुछ भी मंगल कार्य किया जाए, जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह या कोई भी मंगल कार्य हो, इस दिन मुहूर्त निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दशहरे के दिन या अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं। और विशेषकर अक्षय तृतीया का जो लाभ है, जो इसका फल क्षय, जो क्षय नहीं होता, अक्षय, क्षय कहते हैं जो नाश हो जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन जो है, नाम जप, दान पुण्य करने का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है कि आप ये दान पुण्य जो है अक्षय तृतीया के दिन किया जाए, और इसका जो फल मिलता है आ, वो कभी उसका नाश नहीं होता है। कई बार लोग सोना वगैरह, गहने वगैरह खरीदते हैं, वो भौतिक चीज है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो विशेषकर ये जो दिन है, ये हमारे अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। और इस दिन जो किया हुआ दान पुण्य या नाम जप इत्यादि, पूजा पाठ, उसका फल क्षय, उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान की भक्ति का नाश तो कभी होता ही नहीं है वैसे भी, परंतु दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। थोड़ा सा मैं इसके विषय में बताने के साथ हम सीधा फिर गीता के प्रोग्राम पर चलेंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है, जो द्रौपदी के पास, पांडवों के पास जो अक्षय पात्र था, महाभारत में इसका व्याख्यान आता है। कई लोग बोलते हैं कि जो अक्षय पात्र है वो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था, ये ठीक नहीं है। तो वास्तव में जो महाभारत में इसका उल्लेख है कि जब पांडव वनवास की तरफ जा रहे थे, तो क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो अ, सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो सूर्य उनके एक तरह के पिता लगते हैं। जब पांडु महाराज ने आवाहन किया था सब देवताओं को, तो सूर्य देव को आवाहन कर कर सूर्य के कारण इसके पुत्र की प्राप्ति हुई थी, कुंती के गर्भ से। तो इस तरह सूर्य पिता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने वनवास के समय कि हम खाएंगे कि वहां पर क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कभी जंगल में मिलता है या नहीं मिलता है, तो सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव ने उसको अक्षय पात्र दिया युधिष्ठिर महाराज को। तो संग में उन्होंने कहा कि ये अक्षय पात्र है, इसमें आप जितना भी अन्न होगा, कभी आपके कोई जंगल में जाओगे तो वहां पर ऋषि मुनि साधु महात्मा आपकी कुटिया में कभी आए, कहीं पर भी रहेंगे, तो उनका भी आपको अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सबको सेवा कर कर इस अक्षय पात्र से अनंत जो भी भोजन मिलेगा, मगर जब द्रौपदी कर लेगी, जिस दिन हर रोज शाम को द्रौपदी जब पालेगी, उसके बाद ये नहीं देगा। तो वो जो अक्षय पात्र, आपको सबको पता है कि किस तरह से दुर्वासा आए, दुर्योधन ने भेज दिया 10,000 शिष्यों के संग, और फिर अक्षय पात्र के से उन्होंने वो, खैर वो खा चुकी थी जो द्रौपदी है अन्न, तो कहाँ से लेके आते, तो फिर कृष्ण भगवान उनको बचाते। वो अक्षय पात्र जो है, वो जो पात्र था वो सूर्य देव ने युधिष्ठिर को दिया था। उसके कारण सारा वो अपना जो भी व्यवस्था करते थे पेट पूजा की, अक्षय पात्र से करते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण आज का दिन जो अक्षय तृतीया है, इस दिन चंदन यात्रा शुरू होती है। तो आपने कभी अपने ठाकुर जी के, आपके घर में ठाकुर सेवा करते हैं, ठाकुर जी हैं, या आपके पास शालिग्राम है, तो आज के दिन से चंदन लगना शुरू हो जाता है। तो हमारा निवेदन है, बाजार में नकली चंदन बिकता है, सब जगह 99% नकली नकली चंदन बिकता है। तो असली चंदन लेना है तो महंगा पड़ता है, छोटी सी आती है मगर महंगा पड़ता है।
तो आप आजकल तो ऑनलाइन भी आप अमेजोन पे जा सकते हैं, वो जो असली चंदन है वो मिल जाता है, पूरा ऑथर जो भी उनका वो लाइसेंस वगैरह जो भी सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं उसके साथ में। तो जो मलाई का मलेशिया का चंदन होता है अक्षय, जो चंदन यात्रा, तो असली चंदन आप लीजिए, उसको रगड़ कर ठाकुर जी की सेवा कीजिए। चंदन यात्रा जो है ये इसलिए शुरू होती है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के कारण। हमारे जो परंपरा है, प्रणाली है, गुरु प्रणाली है, गुरु प्रणाली में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो गुरु हैं, हम गौड़िया वैष्णव हैं। गौड़िया वैष्णव जो संप्रदाय है श्री चैतन्य महाप्रभु से चलती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वरपुरी, और उनके जो गुरु थे वो थे माधवेंद्रपुरी जी। और माधवेंद्रपुरी जो, ये जो हमारी गुरु परंपरा है, ये परमहंसों की गुरु परंपरा है। और इन गुरुओं ने जो, उन्होंने पूरा पूरा जीवन जीवन 24 आवर भजन किया हुआ है। ये कोई ऐसे हमारे जैसे, आप जैसे हमारे जैसे नहीं है कि एक दो माला कर ली जाए, एक दो घंटे माला कर लिया हो गया भक्त बन गए, ऐसे भक्त नहीं थे वो। तो ये उच्च कोटि के भक्त, उच्च कोटि के भक्त कैसे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो श्रीपाद माधवेंद्र जो थे, वो जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में उनको गोपाल जी ने, भगवान श्री को, क्योंकि किसी से मांग के खाते नहीं थे वो, कोई दे देता था तो उनको मधुकारी नहीं करते थे। जो भी श्रीपाद माधवेंद्र पारी को उनको दे देता था तो वही भोग पाते थे बस। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन आए तो गिरिराज गोवर्धन पर, तो वहां पर भजन करते थे यही मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की उनका जो ध्यान भगवान में लीला में फंसा हुआ, भूल जाते थे कि खाया भी है कि नहीं खाया। तीन तीन दो दो तीन तीन दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, रात 3 निकल गई, तो उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने खाना भी है। तो वहां पर फिर गोपाल जी आते हैं। गोपाल जी कहते, बाबा तूने कुछ खाया नहीं। अच्छा मैंने खाया नहीं। तो ये सब प्याला लेके आते दूध का। और गोपाल जी आकर श्रीपाद मधवेंद्रपुरी को कहती हैं, बाबा हमारे इस मंदिर, हमारे इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता है, और हमने देखा है तुम 3 दिनों से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है गैया का। तो श्री माधवेंद्रपुरी को जब उस लाला को देखते हैं, लड़के को, तो क्योंकि श्री कृष्ण है तो, मगर एक गवाला के रूप में पता नहीं लग रहा है, तो मगर उनको, उनके वो प्यार भरी उनकी आवाज सुनकर, उनका वो हाथ, बस वो सुध बुध खो बैठते हैं। और जब प्याला पीते हैं और ठाकुर जी के हाथ का दूध मिला हुआ हो, तो उसका प्रभाव ना पड़े आपके ऊपर। तो जब श्रीपाद मधवेंद्रपुरी ठाकुर के हाथों का दूध पीते हैं, तो बस आप समझ सकते हैं कि उनकी अवस्था क्या होगी, उनके शरीर में जो भक्ति के लक्षण है उनकी अवस्था क्या हो गई होगी। तो फिर वही आनंद में आंसू झरझर बह रहे हैं आंखों से, और नाम जप कर रहे हैं। उस समय उनकी 1 सेकंड के लिए जैसी आंख लगती है, तो ठाकुर जी फिर वही गोपाल सपने में आता है। अरे बाबा मेरे को, मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, मैं यार मेरे को यहाँ से निकालो। यहाँ पर यवन मुसलमान लोग आए थे और मेरे भक्तों ने मेरे को यहाँ पर छुपा के चले गए थे। भगवान की लीला है। तो क्योंकि जल्दी सबको भगवान दर्शन नहीं देते। कई बार लोग बोलते हैं मुसलमान आए तो भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्यों देंगे दर्शन? जिनको देना चाहेंगे वो देंगे, जिनको नहीं देना, पापियों को नहीं देंगे। उनका नाश कैसे करेंगे, वो अलग लीला है। तो बोले कि बाबा मेरे मेरे जो भक्तों ने मेरे को यहाँ पर छुपा दिया है, तू आ जा, तू निकाल मेरे को इधर से। तो सुबह को जो गांव वाले थे उनको बोलते हैं, मधवेंद्रपुरी तो से केवल दर्शन करने के लिए वृंदावन में आए थे। तो वहां पर गांव वालों को, गोवर्धन तलाटी पे सबको बोलते हैं कि मेरे को सपना आया है कि मेरे श्री कृष्ण यहाँ पर हैं, आप चलिए मेरे संग। तो फिर सब लोग जाते हैं, तो वहां से देखते हैं कि गिरिराज गोवर्धन के ऊपर, वहां पर जो गाय है, गाय के थनों से अपने आप दूध टपक रहा है।
और दूध टपक रहा है एक शिला के ऊपर। जब इसे देखते क्या है तो वहां से हटाते हैं। फिर वहां से गिर जो हमारे श्रीनाथ जी, नाथ गोपाल जी निकलते हैं। वही गोपाल लड़का, वही लड़का जो उन्होंने सुबह दूध दे के गया था, और वही लड़का जिसने जो सपने में आया, और वही लड़का वहां पर उन्होंने उसकी जब वो निकाली तो आनंद, आनंद, उनका जो आनंद की सीमा है वो आप समझ सकते हो कैसी होगी। तो फिर वहां पर जो अन्नकूट बनाया गया, सब लोगों ने खूब कीर्तन किया गोपाल जी का। तो खूब फिर अन्नकूट वहां पर बनता है। तो अन्नकूट बनता है इसीलिए जो हमारे, आप देखते हैं कि दीपावली के बाद अन्नकूट बनता है। तो अन्नकूट हमारे गोपाल जी के लिए, गिरिराज गोवर्धन और गोपाल जी के लिए बनता है, और किसी के लिए और किसी देवता के लिए नहीं बनता। आजकल तो लोग सब तरह के बना लेते हैं लोग ना, केवल ठाकुर जी को, हमारे को, विष्णु को। तो फिर वहां पर जब उनकी खूब पूजा होती है तो फिर एक दिन वही गोपाल आकर, रोज पूजा होनी शुरू हो गई, आरती पूजा शुरू होने लग गई, सब ब्रजवासी इकट्ठे होने लग गए, खूब भोग लगाने लग गया हमारे गोपाल जी को। तो फिर वो गोपाल जी कहते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, गर्मी बहुत है, तो ऐसा कर, मलाया चंदन लेके आ। मलाया का चंदन है मलेशिया का चंदन। अब मलेशिया तो सब सब भारत ही था ना, ये सब जितना भी इंडोनेशिया, मलेशिया, सब यहाँ भारत संस्कृति, बाली, सब ये अखंड भारत के अंदर ही आता था सभी। तो मलाया चंदन लेके आ, जगन्नाथपुरी से मिलेगा तेरे को। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो हैं वो फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं। और जगन्नाथपुरी जाते हैं जब पंडों को पता लगता है कि एक बहुत उच्च कोटि का साधु आया है, महाराज क्या निवेदन, क्या सेवा करे आपकी। तो वहां पर ब्राह्मणों को बोलता है, ब्राह्मण देवताओं, मेरे को गोपाल जी सपने में आके बोलते हैं कि मेरे को चंदन चाहिए, और मेरे शरीर पे चंदन लगाओ ताकि ठंडक महसूस हो। कितने वर्षों से मैं यहाँ पर जमीन पे छुपा हुआ था, गर्मी थी इसलिए, अब मेरे को ठंडक चाहिए। तो वही तो जगन्नाथ जी हैं। जब उन्होंने, पंडों ने देखा सुना, अरे इतने उच्च कोटि के साधु, और वो चंदन मांग रहे हैं, और भी हमारे जगन्नाथ जी के लिए, कृष्ण जगन्नाथ वही है ना, जगन्नाथ जी के लिए चंदन मांग रहे हैं गोपाल जी। ठीक है वहां, महाराज तुरंत उन्होंने खूब चंदन लेके आए। आजकल इतनी सी लकड़ी भी ले लो तो आप देखते हैं 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए की इतनी सी लकड़ी आती चंदन की। तो वहां पर उन्होंने खच्चरों के ऊपर जो बड़े बड़े चंदन के ऐसे बांध बांध दिए चंदन। तो मधवेंद्रपुरी के पास कौन सा पैसा था, तो पैसा लेके थोड़ी गए हैं वो। तो वहां पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी जो वहां पर चंदन लेके आ रहे हैं, अब मुसलमानों का राज है, और मुसलमान जो हैं वहां पर जजिया वगैरह लेते थे, और जजिया टैक्स, हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगता था तभी। हिंदू अपना धर्म पालन नहीं कर सकता था जब तक टैक्स नहीं देता था। तब जगह जगह पर नाके लगे होते थे, और उस समय कौन सी गाड़ियां थी, या कोई मर्सिडीज गाड़ी हो, या कोई गाड़ी हो, या रेल रेल गाड़ी हो, कुछ भी गाड़ी हो। तो वहां पर जब खच्चरों के ऊपर जो चंदन लदा हुआ था लेके आ रहे हैं मधवेंद्रपुरी, तो वही गोपाल फिर आकर मधवेंद्रपुरी कहते हैं, मधवेंद्रपुरी इतना कष्ट मत सहो, तुम ऐसा करो, ये जो चंदन है रेमुना में, वही खीरचोर गोपीनाथ जिन्होंने खीर चुराई थी हमारे यही माधवेंद्रपुरी जी के लिए। देखो कैसे कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, ये हमारी गुरु परंपरा है। आजकल तो ऐसे वैसे गुरुओं के पास लोग पहुंच जाते हैं, कितना दुर्भाग्य है आजकल लोगों का। तो खैर वो जो माधवेंद्रपुरी, इसको गुरु कहते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण सपने में आके कहते हैं, गोपाल जी, माधवेंद्रपुरी वृंदावन बहुत दूर पड़ता है, इतनी दूर से तुम लेके आओगे, तुम ऐसा करो, रेमुना में जो खीरचो जो गोपीनाथ जी हैं, वहीं पर तुम ये चंदन जो है वहीं पर घिसा कर मेरा वहां पर लेप करो, और वहां पर जब लेप करोगे तो मेरे को अपने आप तेरी सेवा मिल जाएगी, मेरे को ठंडक यहाँ पहुंच जाएगी। तो वहां पर फिर आज के दिन हमारे जो संप्रदाय में, हमारी गुरु परंपरा में, श्रीपाद मधवेंद्रपुरी जी ने फिर जो हमारे खीरचोर गोपीनाथ जी हैं उनको यहाँ पर उनके चंदन लगाते हैं।
तो आज से चंदन यात्रा शुरू होती है, इसको चंदन यात्रा कहते हैं। तो चंदन यात्रा जो शुरू है, चंदन लगाया, और तब से हमारी जो चंदन यात्रा है अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है। और अक्षय तृतीया के दिन जो हमारे विशेषकर बंगाल में और उड़ीसा में और वृंदावन में ये खूब धूमधाम से ये महोत्सव शुरू होता है। तो आप अपने अपने घर में जहाँ जहाँ पर भी हैं, वहां पर भी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। इंडिया में अभी भी शुरू हो गई है गर्मी। आज 30 तारीख हो गई है, तो वैसे भी गर्मी मई शुरू हो गई है। तो आप भी कभी हो सके तो ठाकुर जी को चंदन लगाइए। और आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, बद्रीनाथ चार धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। चार धाम जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आज जो चंद ये अक्षय तृतीया के दिन यात्रा खुल जाती है। तो ये पीक सीजन है वहाँ पर। हम जो सुजेस्ट करते हैं हमको, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमको वहाँ पर चार पांच बार जाने का हमको अवसर मिला जीवन में। तो 10 साल हो गए गए नहीं, मगर वहाँ पर आपको जाना है तो बेस्ट तरीका जो है, अभी ओपन होता है तो कई बार भीड़ बहुत होती है और महंगाई भी बहुत आजकल होती है। तो बढ़िया है कि आप जब भी जाएं तो अक्टूबर में जाएं। तो ये जो यात्रा है, चार धाम की यात्रा है, ये जब कार्तिक का महीना खत्म होता है तो यात्रा बंद हो जाती वहां पर। तो अभी यात्रा शुरू होगी, चार धाम की यात्रा। उसके बाद फिर जुलाई अगस्त में जो है बरसाती सीजन शुरू हो जाता है, तो वहां पर पहाड़ वगैरह गिरने लग जाते हैं, सड़कें टूटने लग जाती हैं, इसलिए वो अच्छा समय नहीं है। तो बढ़िया समय है, या तो मई के महीने में चले जाओ या फिर इंतजार करो ताकि बरसात का मौसम निकल जाए। और अक्टूबर के महीने में सबसे बढ़िया मौसम है। तब तब लोग भी कम जाते हैं, क्योंकि लोग अधिक तरफ जो जाते हैं वो गर्मी के रिलीफ के कारण जाते हैं। आजकल तो लोग जो हैं एक पर्यटन के तौर पे जाते हैं। पर्यटन के तौर पे मत जाइए, ये चार धाम करने जाना है आपको तो भक्ति भाव से जाइए, भगवान की भक्ति करने के लिए जाइए। वहां पर घूमने के लिए जगह नहीं है। और खैर, आ, चार धाम की यात्रा। और आज के दिन जो सुदामा है भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए आज ही अक्षय तृतीया के दिन मिले थे। और साथ में एक और महत्वपूर्ण आज का दिन होता है, वो है जो कि परशुराम जी का। परशुराम जी ने जो जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियहीन कर दिया था। आप बोलेंगे कि क्षत्रियों को क्यों मारना? क्षत्रियों को क्योंकि जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान ने कहा है, यदा याहि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तो पितृणाय साधना विनाश है, तो दुष्कृताम धर्म संस्थापना है संभवामी युगे युगे। युग युग में भगवान आते हैं, और जब भी कभी धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर या किसी को भेजकर उसका जो जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश होता है। और कई बार लोग हमारे चार वर्ण चार आश्रमों में भी कई बार हम देखते हैं कि कभी उसका गलत इस्तेमाल कर दें, तो उसको भी भगवान जो है ठीक करने के लिए, तो उस समय क्षत्रियों का कोई क्षत्रियोहीन करने का क्या कारण था कि क्षत्रिय लोग ही पाप करने शुरू कर दिए थे। जैसे कलयुग शुरू होने में ब्राह्मणों ने पाप करने शुरू कर दिए, तो उस समय क्षत्रियों ने पाप शुरू कर दिए थे। आ, परशुराम जी के जो माता पिता जी हैं, उनकी माता का नाम रेणुका है, और उनके पिता जमदग्नि जो ऋषि हैं, बहुत उच्च कोटि के ऋषि। तो वहां पर एक सहस्त्र अर्जुन था, उसकी हजार बाजुएं थी। सहस्त्र अर्जुन बहुत शक्तिशाली था, कोई मार नहीं सकता था उसको। तो सहस्त्र अर्जुन आया एक बार शिकार करता हुआ वहां पर, जो जंगल था वहां पर उनकी जो कुटिया थी, जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के संग रह रहे थे, साथ में दूसरे ऋषि ऋषि थे। तो वहां पर आता है, तो अब जमदग्नि पास कामधेनु गाय थी, जैसे वशिष्ठ मुनि के पास सुरभि गाय थी। अब कामधेनु गाय सब इच्छा पूरी करती थी, जो खाने पीने का सामान है सब, जैसे कल्प वृक्ष होते हैं तो सब वो देती थी। अब यहाँ पर जब उसने सहस्त्रर्जुन ने देखा गाय को, तो उसने बोला ये गाय मेरे को दो। तो उसने गाय तो नहीं दी, तो खैर उन्होंने उसका जो भी कुछ अपशब्द बोल दिए।
अब आप शब्द बोले तो जब क्योंकि अब लड़ा तो नहीं सहस्त्र, उसको पता था कि ऋषि है। और जैसे विशिष्ट मुनि की और विश्वामित्र मुनि की लड़ाई हुई थी, अब सहस्त्र अर्जुन ने जब अपशब्द कह के चले गए तो बाद में परशुराम जी को पता लगा, उनके पुत्रों, परशुराम जी उनके पुत्र थे, ये ऋषि थे, ब्राह्मण थे। तो परशुराम जी को जब पता लगा तो, मगर है तो भगवान के खुद, भगवान के अवतार हैं परशुराम जी। फिर परशुराम जी ने जब देखा तो फिर उन्होंने जो सहस्त्र अर्जुन है उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। तुमने हमारे पिताजी का तूने अपमान किया, हमारी माता जी का अपमान किया, माता जी को उन्होंने अपमानित कर दिया था, रेणुका को। अरे मेरी माँ को अपमान किया तूने। और कई जगह कहते हैं कि रेणुका का वध कर दिया था उसने, सहस्त्र अर्जुन ने। खैर जो भी होगा, तो मगर परशुराम जी फिर जाते हैं और अपनी माँ का बदला लेने के लिए वहां पर सहस्त्र अर्जुन को मार देते हैं। और फिर जो सहस्त्र अर्जुन है तो उसके जो 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 पुत्र हैं, और उन्होंने जाकर आ, जमदग्नि को मार दिया। तो जब फिर जो उनके जो, सॉरी, परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को मारा और उनके पुत्रों ने आके उनके माता जमदग्नि ऋषि को मार दिया। तो फिर उसके जो हमारे परशुराम जी 21 बार उन्होंने ऋषियों को, ये जो पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया। फिर उसके बाद खैर एनीवे, एक ऋषि थे, उन्होंने फिर आकर उनको, परशुराम जी को फिर कहा कि आप शांत हो जाइए। ऋषि का ऋषि ऋषि का ऋषि ने फिर बोला तो फिर वो शांत हुए। खैर अब हम अपने गीता के प्रोग्राम पर चलते। तो आज का जो जो आज का अक्षय तृतीया है, तो आप नाम जप भजन ये जितना भी हो सके उतना ज्यादा कीजिए, उसका फल क्षय है। दान पुण्य हो सके तो दान पुण्य जरूर कीजिए, आज का दिन दान पुण्य के लिए बहुत जरूरी है। तब हम चौथे अध्याय के ऊपर वापस चलते हैं। गीता का जो चौथा अध्याय है उसके हम जो है अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान यहाँ पर एक बात कहते हैं अर्जुन को। हमने हमने यहाँ पर पढ़ लिया, इम विश्व योगम प्रोक्ता नब्बे, ये जो योग है उन्होंने विवस्वान मनु सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने विवस्वान को, उन्होंने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को, एवं परम एवं राजर्षि विदु। भगवान हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं कि इसी तरह जो गुरु परंपरा में वो जो ज्ञान चलता आ रहा है। और खैर मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ तो इससे अच्छा लगेगा। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। ये गुप्त है, ये सबको पता नहीं है इस बात का, तो भगवान बता रहे हैं। और अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवराचीन अभी हाल का है, अभी आपकी प्रेजेंट अभी जन्म हुआ है। और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि से सूर्य से ये योग कहा था। तो श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप, अविनाशी स्वरूप हूँ। सब समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रखता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं, इस संसार के नहीं है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानकर जान लेता है, वह शरीर को त्याग फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यहाँ तक हमने 9 श्लोक तक हमने किया था। अब हम 10वें श्लोक पर ऊपर चलते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन माया मन पाशिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता।
तो यहाँ पर भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, राग, भय और क्रोध इसे निवृत्त होकर मेरा आश्रय लेते हुए बहुवो ज्ञान तपस्या, बहुत लोगों ने ज्ञान और तपस्या कर कर मेरे को प्राप्त किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां पर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मेरे को किसी एक आदमी ने नहीं, बहुत लोगों ने, बहुत बहुबार, और किस तरह मेरे को प्राप्त किया है? ज्ञान और तपस्या कर कर। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर तीन चार चीजें हमको देखने की है। पहली बात है कि राग, भय और क्रोध, हमने थोड़ा सा व्याख्या की थी पिछली बार, कि हमको अटैचमेंट है संसार से, किसी ना किसी तरह हम अटैच होते हैं। भले कहें हम अटैच नहीं है, फिर भी हमको अटैचमेंट होती है। भले पुत्र से है, हमारे नाती पोता से है, या हमको किसी और संबंधी से है, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई अटैचमेंट होती है। तो इसको राग कहते हैं, राग, भय। और हम डरते रहते हैं, कोई ना कोई भय हमको लगा रहता है। शरीर का भय हो, बीमारी का भय हो, परिवार के लिए भय हो, बच्चों की पढ़ाई का भय हो, बच्चे सेटल हो जाएं उसका भय हो, अपने व्यापार के प्रति भय हो, कोई ना कोई भय हमको, कोई ना कोई हमको खाता रहता है, थोड़ा थोड़ा खाता रहता है, भय लगा रहता है। और थोड़ी बात कोई कह दे, क्रोध तो हमको आ ही जाता है, आपको पता ही है। हमारी पत्नी थोड़ा सा कह दे तो हमारा पारा हाई हो जाता है, और पति पत्नी को कह दे तो पारा हाई हो जाता है, बच्चे थोड़ा सा कह दे तो पारा हाई हो जाता है। तो हमारा पारा तो हाई होता ही रहता है, आपको पता है सबको। तो राग, भय और क्रोध, ये तीन चीजों में हम जकड़े हुए हैं। तो एक तो बात ये आती है कि हम जकड़े हुए हैं, और दूसरी बात, हमने ठाकुर जी का आश्रय नहीं लिया हुआ पूरी तरह से, अपने आप को ठाकुर के ऊपर छोड़ा नहीं है अभी। छोड़ा है, थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, ज्यादा नहीं छोड़ा, थोड़ा सा छोड़ा है। मगर जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज कराने जाते हैं, तो डॉक्टर जी कहते हैं ठीक है अभी पेट लेट जा अभी यहाँ पर, और पैसे देते हैं उसको, लो भाई तुम पैसा लो, 2 4 5 लाख दो, मेरा ऑपरेशन करो, मेरी टांग को काटो, मेरी मेरी हाथ को काटो, पेट को काटो, जिसको काटना है काटो, पैसे लो और काटो मेरे को। तो उसको क्यों अपने आप को उसके उसके ऊपर छोड़ देते हैं, अपने आप को आश्रय कर देते हैं कि भाई ये मेरे को ठीक करेगा। मगर हमारे में कमी है, हम अपने आप को भगवान के आश्रय पे नहीं रखते हैं। हमको भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर, हम डरते हैं थोड़ा सा। अरे भगवान ने हमारी प्लान के थोड़ा सा योजना के इधर उधर तो ऐसे कर दिया तो हमारा कैसा होगा, तो हम डरते हैं, अपने आप को भगवान के अर्पित नहीं करते। तो यहां पर भगवान कहते हैं, भीत राग भय क्रोधा, भीत जो पार कर दिया जिन्होंने, और जिन्होंने मेरा आश्रय ले लिया, साथ में मेरे आश्रय ले लिया, राग से, भय से, क्रोध से निवृत्त हो गए, और मेरे आश्रय लेने के बाद ऐसे लोग बहु कैसे किया उन्होंने, ऐसे थोड़ी हो गया कि कहने से हो गया चलो जी, आज महाराज जी ने, प्रभु जी ने ऐसा बोला है, कल से हम भी राग भय से, क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे होगा? वो बोलते बहबो, बहु लोगों ने मेरे को प्राप्त किया है। चार चीजें हो गई ना, मेरा आश्रय, राग भय और क्रोध, और बहुत लोगों ने, बहुत ऋषि मुनियों ने, कितने कितने लोगों ने कर चुके हैं। तो कैसे किया उन्होंने? ज्ञान और तपस्या के साथ। ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, मेरे भाव को, मेरे को प्राप्त किया उन्होंने, प्राप्त कर लिया। चार चीजें आ गई। अब प्राप्त कैसे कर लिया? ज्ञान और तपस्या से। तपस्या तो करना पड़ेगी। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक मिनिमम परसेंटेज दिया हुआ है कि ऐसी इतनी तपस्या, ज्ञान तपस्या इतना करके 1 लाख नाम ले, कम से कम 1 लाख नाम रोज लो। 1 लाख नाम लो, 64 हमारा जो होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 64 माला कम से कम।
ज्यादा हो तो उत्तम, फिर तो बहुत ही बढ़िया। भले 2 लाख हो, भले 100 माला हो, 80 माला, जितनी भी माला कर सके। बोले 64 माला तो बहुत टाइम लग जाएगा महाराज जी, चार प्रभु जी इतना समय कहाँ से निकालेंगे। ओ, कई बार इस्कॉन वाले लोग एक और बात बोल देते, बोलते जी प्रभु भाई ने 16 माला कहा है। बस तो 16 माला करो ना, बस हो गया जी। 40 40 50 50 साल हो गए लोगों को माला करते हुए, 16 माला। ना तो भय से मुक्त हुए, ना क्रोध से, ना राग से। कारण क्या हुआ? अरे पानी थोड़ा सा टच करेंगे, उससे अब काम चल जाएगा। आप देखिए, जब प्रभुपाद जी जब गए थे, हमारी जो गुरु परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु से भी पहले चलती आ रही है, मध्वाचार्य, ब्रह्मा जी से शुरू हुई है। अब ब्रह्मा जी से शुरू हुई, चलती आ रही है, तो नाम जप करते थे, माधवेंद्रपुरी भी करते थे, श्रीपाद ईश्वरपुरी करते थे। और श्रीपाद ईश्वरपुरी को जब चैतन्य महाप्रभु मिले हैं, तो उस समय जब पहले नटखट थे, बहुत नटखट थे, मगर वहां पर जब अपने पिताजी का श्राद्ध करने गए गया जी, सो वहां पर जाकर अपने गुरु जी को मिले, ईश्वरपुरी जी को। ईश्वरपुरी ने तब उनको कहा बेटा, तब उनको दीक्षित दीक्षा दिया। और साथ में महामंत्र नाम, कौन सा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब चैतन्य महाप्रभु वापिस आते हैं, सो तब कहते हैं कि वह मंत्र देला गोसाई, की बतारा बल, जपिते जपिते होई ले पागल। अरे गोसाई ने मेरे को कौन सा मंत्र दे दिया, मेरे गुरु जी ने। वो कैसा मंत्र दे दिया कि बतर बल, इतना बल है उसके अंदर, कैसा बल है, कैसा मंत्र है, जे जपिते जपिते हो ही ले पागल। अरे मैं तो जपते जपते पागल हो गया। पागल कहना कि आनंद में पागल हो गए हैं, श्री कृष्ण के नाम में पागल हो गए। तो उसमें अनुभव किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु 24 घंटे नाम जप करते थे, 24 घंटे नाम जप कर रहे, सिखाने के लिए। वो तो कृष्ण है ना, राधा रानी के भाव में है, और राधा रानी 24 घंटे श्री कृष्ण को जपती हैं। और तो राधा रानी के भाव में है, तो श्री कृष्ण भी वही काम कर, चैतन्य महाप्रभु वही काम कर रहे हैं। तो जो लोकल ब्राह्मण लोग होते थे, वो कहते थे, आह महाप्रभु आज मेरे घर आप प्रसाद पा लीजिए। तो वहां पर जब ब्राह्मण ऐसा करते थे, तो कहते थे हाँ जरूर पाऊंगा, जब तुम लखपति बन जाओगे तब मैं तुम्हारे घर में प्रसाद पाऊंगा। अब लखपति क्या मतलब? कि हर रोज जब तुम 1 लाख, जो 1 लाख नाम लेता है कम से कम, उसी ब्राह्मण के घर में प्रसाद पाऊंगा बस। तो श्रद्धा पूर्वक 1 लाख नाम लेने से, तो ये जो स्टैंडर्ड है श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया है। कई बार लोग हमको पूछते हैं, मान नाम जब कर रहे हैं मगर ध्यान नहीं लग रहा, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, नाम जब कर रहे हो ध्यान नहीं लग रहा, कैसा भी उल्टा सुल्टा जैसा भी नाम ले रहे हो लेते रहो, मगर आप जब तक भक्तों के संग में रहोगे, कथा सुनते रहोगे, जो जो भक्त नाम निष्ठ हैं, जिन्होंने नाम की सिद्धि प्राप्त कर ली है, जहां जिनकी पूरा नाम में निष्ठा है, जो नाम ऐसा भजते हैं दिन रात, जब उनके संग में रहोगे, तो वो ऐसा है जैसे बीज तो डाला, बीज भी डाला, मिट्टी भी तो गीली चाहिए ना। तो गीली मिट्टी होगी तो उसमें बीज सीधा होगा, खड़ा होगा, टेढ़ा होगा, उल्टा होगा, सुल्टा होगा, बीज फूटेगा ही फूटेगा, क्योंकि मिट्टी में पानी चल रहा है। तो जब नाम जप करते हैं, तो नाम जप कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का नाम जप जो करते हैं, तो ऐसा भक्तनिष्ठ, जिस जिस ग्रुप में, जिस एसोसिएशन में, जिस सत्संग में इस नाम के प्रति निष्ठा हो, क्योंकि इस कली काल में और कोई साधन है नहीं, सब जगह नकली माल बिकता है, सब जगह, हर एक जगह पर नकली सामान चल रहा है। तो गुरुओं में भी नकली गुरु मिल रहे हैं, तो सब जगह नकली सामान बिक रहा है, तो फिर क्या करें? इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सब शक्ति, तत्रापि मेरे स्मरण न काले। ये जो नाम नामकारी बहुधा, सब शक्तियां इसके अंदर हैं। और कली काल में कले दोष निदे राजन हस्ती एक महान गुना, कीतना देव कृष्ण समुख संग परम प्रजेत। कलयुग के अंदर
अभावी भाव है, दोष ही दोष है, जिधर देखो दोष है, सब जगह नकली सामान चल रहा है, सब जगह दोष दोष दिखाई देंगे। कभी कहीं भी चले जाओ दोष दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या करें? बोलते इस कली काल के अंदर हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, एक ही चीज जो दोष रहित है वो है नाम, श्री कृष्ण का नाम। तो श्री कृष्ण का नाम जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब आप बोलेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने 64 माला का स्टैंडर्ड क्यों सेट कर दिया? कम भी तो कर सकते थे। स्वामी प्रभुपाद ने उसको घटाकर सारी, जब से चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी चलती आ रही, सिद्धांत चल रहा आ रहा है, तो प्रभुपाद ने 16 क्यों कर दिया? 16 नहीं किया। जब स्वामी प्रभुपाद गए थे विदेश, तो ये लोग सब लोग हिप्पी थे। अवैध स्त्री संघ, अवैध पुरुष संघ। अरे वैध स्त्री पुरुष तो छोड़ो, पुरुष पुरुष संघ करते थे, स्त्रियां स्त्रियां संघ करती थी। ऐसे नीच लोग थे, हिप्पी लोग, एलएसडी ड्रग्स खाने वाले। अब उन लोगों को बोला भी तुम नाम जप करो, उनको पता था ये नियम तो पालन करने वाले हो नहीं सकते, बता दिए नियम, ना हो नहीं सकता, ये तो बहुत है, कैसे करें? नहीं कर सकते। अच्छा चलो ऐसा करो, 32 करो, चलो 16 तो करो, कम से कम 16 तो करो। अब उसी को पकड़ लिया। उनका आधार था कि ये लोग 16 पर ही कर लेंगे तो जीवन में इनका इतना ही, इतना बहुत है, आगे फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर आगे भक्ति शुरू कर देंगे, इससे ज्यादा होगा नहीं। थोड़ा सा टच तो करवा दें इनको। जैसे आप देखते हैं कि भी, और प्रभुपाद ने बोला तुम 16 माला करोगे, 4 नियम करोगे तो गो बैक टू गॉड हैंड, ऐसे नहीं जाता है। तो हाँ, तो बोले गुरु जी ने तो वैसा बोला है, तो गुरु ने झूठ बोला? झूठ नहीं बोला। गुरु ने ट्रिक किया उनको। कैसे ट्रिक किया? जैसे कई बार हम अपने छोटे से बच्चे को, 2-4 साल का बच्चा हो, दूध नहीं पी रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं? तुम दूध पियोगे तो तुम एक बहुत बड़े रेसलर बन जाओगे, इतना मोटे ताजे मैं बन जाओगे तुम। तो आप मेरे को बताओ। अब वो बोले कि अच्छा, मेरे मेरी माता जी कहती थी कि तुम रोज 1 गिलास दूध पियो तो तुम बहुत बड़े रेसलर बन जाओगे। अब आप सोचो, एक दूध गिलास दूध पी के रेसलर बनेगा क्या कोई? केवल उनको लगाने के लिए, उनको फुसलाने के लिए, उनको बहकाने के लिए भी तुम लग जाओ किसी तरह, थोड़ा बहुत ही करो, चलो चले जाओगे वापिस। या आप बच्चे को बोलते हैं तो बच्चा तुम रोज, तुम ये पढ़ोगे ना हर रोज, तो तुम डॉक्टर बन जाओगे बस। नर्सरी की क्लास में जाते हो, नर्सरी की एजुकेशन है। अब यहां पर इस चैप्टर में ये बहुत, यही यहीं पर एक रहस्य छिपा पड़ा है, यही बताने वाला है इस रहस्य में। 64 माला और 16 माला में रहस्य क्या है यहाँ पर? अब यहां पर भगवान कहते बहु ज्ञान तपसा, अरे तपस्या करनी पड़ेगी, ज्ञान के संग तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कैसे करते हैं? नाम जप करना है। अब जो भी भक्ति के जो साधन है वो नियम पालन करने हैं। ज्ञान के संग तपस्या, सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे। अभी देखिए, जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में आप देखेंगे कई बार जो बच्चे होते हैं, बच्चे नहाते नहीं हैं। या कई बार बच्चे क्या करते हैं, आपको खैर आजकल तो गीजर वीजर लग गए हैं, हमारे जमाने में तो हम तो ठंडे पानी से नहाते थे। तब पानी निकला बहुत ठंड है तो क्या करते थे बच्चे? ऐसा करके एक मग्गा दिया पानी का, एक लिया, 2 लिया, हो गया, नहा लिया बस। अब आप देखो, वास्तव में वो नहाना नहीं है। नहाना तो आपको, कभी आप नहाए नहीं है, मैल वैल लगी है तो आपको खूब रगड़ रगड़ नहाना पड़ता है। 1-2 मग्गे से नहाया थोड़ी जाएगा। या होली के दिन आप देख लो, होलियां आती हैं, होली में खूब रंग चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर। अब जब रंग चढ़े हुए हैं तो फिर जब नहाते हैं तो आप बोलो कि हम, आप बस 1-2 मग्गा ऐसे ऐसे डाल लेंगे, पानी का डब्बा डाल लेंगे अपने ऊपर, तो रंग निकलेंगे? नहीं निकलेंगे रंग, रगड़ना पड़ेगा उनको। खूब साबुन वगैरह लगाकर, पानी वगैरह लगाकर खूब नहाना पड़ता है। तो उसी तरह हमारा जो जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन, हमने जन्मों जन्मों के, हमारे पास पाप पड़े हुए हैं, जन्मों जन्मों के हमारे कर्म हमारे संग जुड़े हुए हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए तपस्या कर, नहाना पड़ेगा ना, नाम से। नाम से, नाम जो है वो जल और साबुन, साथ में संग, साधु संग, जो कृष्ण का भक्तों का संग जो है,
कथा जो है भगवान कृष्ण, ये कथा, ये साबुन की तरह काम है इसका। नाम, पानी और साबुन दोनों इकट्ठा लगा कर ये तभी चलते हैं, अकेले में नहीं चलेगा। बोलेंगे हाँ अकेले नाम जप करेंगे, अकेले नाम जप नहीं होगा। आपको ऐसे संग, जरूर संग चाहिए जो खुद उस तरह से नहाता हो। और जो व्यक्ति नहाता है, तो आप देखते हैं ना कई बार सर्दियों में बच्चे नहाते थे, अभी अभी होता होगा पता नहीं, हमको तो हमारे जमाने में तो ऐसा ही होता था कि हम, सर्दियों का मौसम है और खूब नहाकर तेल वेल लगाकर वहां पर खूब धूप में बैठ जाते, बहुत चमकता है व्यक्ति, नए नए कपड़े पहनकर बैठ जाते बच्चे कई बार धूप में, ऐसे फ्रेश लगता है। तो उसी तरह हमको हमारे ऊपर जन्मों जन्मों के हमारे जो कर्म चढ़े हुए हैं उनको उतारने के लिए आप बोलो कि थोड़ा सा आप पानी में चले जाओ, थोड़ा सा, प्रभुपाद ने उनको पानी में खींचा है बस। 16 माला केवल पानी में खींचने के लिए। पानी बहुत ठंडा है, बहुत गहरा है, तो बच्चे को कई बार बेबी पूल, जो स्विमिंग छोटे से जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, एक आध फुट होता है, तो बच्चे को ऐसे लेके आते हैं, ले रहे तो इधर तो आ, इधर आ, बच्चे को ऐसे पकड़ के लाते हैं पानी में, पानी में खड़ा करते हैं बस उसको। अब देख पानी ठंडा है, नहीं नहीं बहुत ठंडी लग रही है, या मेरे को डर लग रहा है, बच्चा ऐसा बोलता है। तो जब ऐसे बोलता है तो जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं तो इधर है, उसको हाथ में पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ के उसको पानी में लेके आते हैं स्विमिंग पूल के। एक आध इतना सा पानी में खड़ा हो जाता है बच्चा, फिर वो पाँव से ऐसे खेलता है, उसको पाँव, उसको पानी का टच हो जाता है, पानी पानी पता लग जाता है पानी गर्म है कि पानी ठंडा है। कभी सर्दियां हैं तो उसको ठंडा पानी में आनंद आता है, और गर्मियां हैं पानी ठंडा ठंडा है तो उसको भी पानी से के साथ ऐसे ऐसे खेल रहा है। मगर पानी से खेल रहा है, उसमें स्विमिंग नहीं कर रहा वो भी। तो इसी तरह स्वामी प्रभुपाद जी जब गए तो विदेशियों को, लोगों को उन्होंने केवल 16 माला देकर पानी टच करवाया कि भक्ति का ये केवल पानी का टच है ये। वह वो 50 साल का बड़ा बच्चा छोटे से लेके आया, अभी वो 50 साल का हो गया, फिर भी वही पानी में घूमता रहे। 50 साल के बाद भी वही पानियों के पाँव के साथ ऐसे घूमता रहे। 16 माला बोला मेरे को स्विमिंग नहीं हो रही। अरे पानी में गए कहाँ हो तुम, स्विमिंग कैसे आएगी। तो स्विमिंग करनी है, नाम में जब रुचना है, नाम का जो आनंद आता है, उस नाम का आनंद तब आता है जब आप थोड़ी सी तपस्या करके थोड़ा सा आगे और पानी में चलते हैं। तो धीरे धीरे, तो इसीलिए जब हमारा ये कले दोष निरे राजन हस्ती एक महान गुना कीतना देव कृष्ण समुख सनुपरम रंजित, ये कलयुग का समय है, सब जगह दोष ही दोष हैं। और यहाँ पर इति शोष्टकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नात्य पुत्रोपाय सर्वदेशु दृश्यते। चारों वेदों में, 18 पुराणों में, सब जगह पर, उपनिषदों में कहीं पर भी ये जो 16 अक्षर है, इससे ऊपर और कोई मंत्र है नहीं। आजकल तो वृंदावन में बाबा लोग तरह तरह के मंत्र देने लग गए हैं, क्या करे, कल युग का प्रभाव है। तुम देवी का नाम जपो, तुम शंकर का नाम जपो, उसका नाम जपो, वाहे गुरु जपो, राधा जपो, सब एक ही बात है। ऐसे एक बात नहीं है भाई, मगर क्या करें, कल युग का प्रभाव है। मंद सुमंद मंद मंद भाग्यों पत्रता, लोगों का बुद्धि भी मंदी है, किसी में तर्क का, लोग भेड़ चाल की तरह आजकल लगे होते हैं। मगर नाम जो लिखा गया है कली काल के लिए, इस युग के लिए, जो स्वयं श्री कृष्ण चैत्र भगवान श्री कृष्ण ने करके दिखाया है, वो जो नाम दिखाया है करके, वो दिखाया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम जो है, स्वामी प्रभुपाद जब विदेश गए थे तो उन्होंने केवल 16 माला जो है, वो सिर्फ इतना हिस्सा समझ लीजिए कि इतना सा पानी है, केवल पानी में टच कर रहे हैं पानी के साथ। आगे आपको स्विमिंग करनी है नाम के अंदर, थोड़ा सा और नाम बढ़ाना पड़ेगा। और जो 64 माला है वो समझ लीजिए, वो भी कोई ये बड़ा काम नहीं है कि आप 4-5 घंटे रोज का नाम जप किया और समझ लो बहुत बड़े कोई साधु महात्मा बन गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें पानी यहाँ तक है, थोड़ा सा स्विमिंग आएगी, धीरे 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 धीरे। हमारे शास्त्र में 3.5 करोड़ नाम का जो अनुष्ठान होता है, जो 1 लाख नाम लेता है उसको 15 साल लगते हैं कम से कम 3.5 करोड़ नाम के लिए। और जो भक्त हैं अपने अपने अनुष्ठान से चलते हैं,
तो राधा रानी की कृपा हो तो कुछ भक्त ऐसा अनुष्ठान बनाते हैं कि मैं जो है 10 करोड़ नाम लूंगा। तो कोई भक्त जो है वो अनुष्ठान करते हैं कि मैं 100 करोड़ नाम लूंगा। और हमारे जो संप्रदाय में जो सही साधु हैं, आजकल तो सब कंठी माला पहनी है, तो ऐसे इससे साधु नहीं बनता है। नाम जप से कितना नाम जप चल रहा है। तो लोग अपने अपने, जब ग्रस्त में भी रहते हुए नाम, उसके भी आगे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। मगर हमको जो पानी में समुद्र में जाना है, भगवान श्री कृष्ण की नाम लीला में जाना है, तो थोड़ी देर के लिए पहले 10-15 साल तो 1 लाख नाम लेना पड़ता है। और फिर जब आप समुद्र में, जो भगवान की अथाह लीला है, अथा लीला में, जैसे राधा रसुदा निधि जो है, ये हमारी बुक है, ये गौड़िया वैष्णव की बुक है, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी की लिखी हुई बुक है। अब आजकल एक और कोई संप्रदाय, नई संप्रदाय निकली, वो अपना नाम ठोक रहे हैं कि ये हमारी राधा रसुदा जो निधि बुक है, वो जो हमारी लिखी हुई, उनकी नहीं है। तो हमारे श्यामानंद दास जी ने लिखा है, मेरे पास इधर पढ़ दी पुस्तक, वो मैं आपको शायद अगली बार पढ़ के दिखा दूंगा। उसमें वो बोलते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। तो बोलते हैं, अरे कोई ले भी जाएगा हमारे गौड़िया संप्रदाय का एक ग्रंथ, और अपने अपना नाम लगाकर एक ये हमारा ग्रंथ है, तो बोलते हमारे पास तो 1000 वैसे ग्रंथ है। राधा रानी की लीला के लिए हमारे पास 9 ग्रंथ हैं। तो जो समुद्र है, नाम का समुद्र है, उसके लिए जाने के लिए थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। सुबह उठना पड़ेगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। जल्दी सो जाओ। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू वाइज, एक इंग्लिश में कहावत है कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, ये आपको बुद्धिमान बनाता है। तो जिस भी तरह हमको काम धंधा भी चलाना है, ग्रस्त आदमी हैं, ग्रस्त लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, तो इस तरह से एक हमारी रूटीन बन जाए कि किस तरह से हमारा नाम जप हो जाए, कम से कम 3-4 घंटे का नाम जप हो जाए, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। नहीं हो रहा, 10 मिनट से शुरू करो, फिर 20 मिनट हो गए, एक माला से शुरू करो। अब जो हमारे भक्त हैं, जो लोग रेगुलर हैं जुड़े हुए, वो तो लोग 1-1 लाख नाम लेते हैं, 64 माला रोज करते हैं। जो नहीं जुड़े हैं, जो नए हैं, या कई बार पहली बार जुड़े हैं, तो एक माला से शुरू करो, कोई बात नहीं। आपके पास माला, तुलसी की माला नहीं है, तो उंगली के ऊपर करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या फिर दूसरी बार हरे कृष्ण। 12 बार करेंगे तो हर बार 12 बार किया तो एक बार इसको पकड़ लो। कहीं पर माला नहीं भी है तो आपके पास, फिर हरे कृष्ण एक बार किया, फिर 2 बार, 3 बार, 4, 9 बार करेंगे आप। यहां से ये 9 12 हो गया। तो हर बार 12 बार किया, यहां से पकड़ लिया, यहां से ये लो, ऐसे गिन लिया, तो 9 बार करें तो एक माला हो जाती है। कहीं पर भी चलते फिरते हैं, सैर कर रहे हैं, आपके पास माला नहीं है, तो जो नए लोग हैं, कोई बात नहीं, एक माला से शुरू करो। बोले जी हमको तो कोई नियम नहीं आता, तत्र सुनने निकाले, कोई बात नहीं, भगवान ठाकुर के लिए कोई नियम नहीं है, शुरू करो, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। 4 नियम हैं, ये करना वो करना, बाद में देखेंगे। स्वामी प्रभुपाद ने भी ऐसा ही किया। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आपको जो भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति करनी है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में जाना है, भगवान श्री कृष्ण की जो रूप लीला, जो धाम, उनकी जो लीला के अंदर आपको स्नान करना है, नहाना है, देखना है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मेरे को देखना है, मेरे को दिखाई क्यों नहीं देता? जरूर देगा, देता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण यहां पर प्रॉमिस कर रहे हैं बहुबा। अरे एक आध की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा ने प्राप्ति की है, सिद्धि प्राप्ति की है, आप करके देखो। तो बोले हम, ये मिलेगी। और हम बोल रहे हैं, हम ये कोई किताबी बात नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान करिए, आप उसको आप प्रयास कीजिए, तो आपका 64 माला क्या, आपको तो आप 120 माला, 120 माला बहुत आराम से, नॉर्मल साधु लोग जो वृंदावन में भक्त लोग रहते हैं, जरूर नहीं जो झोपड़ियों में साधु रहते हैं या जंगल में साधु रहते हैं, वही नाम जप करते हैं ना। आप वृंदावन आइए, बहुत ऐसे लोग हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों ने अपना अपना विवाह कर लिया,
ठीक है भाई, तुम अपने पोता पोती जो भी तुम अपने बच्चों को पालो, हम चले वृंदावन। वृंदावन नहीं भी जा सकते हो, यहीं पर बैठे हो, ग्रहे ठाको बने ठाको सदा हरि बोले राग। कोई बात नहीं, कहीं पर भी, घर में हो, ग्रस्त हो, वन प्रस्थ हो, कहीं पर भी हो, जहां पर बैठ के नाम जप करो। तो यहाँ पर भगवान, ये जो श्लोक है, गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। भगवान यहाँ पर प्रूफ दे रहे हैं, बहुत लोग गए हैं, तो आप भी जा सकते हो। ज्ञान के साथ, तपस्या के साथ, तपस्या तो करना पड़े, नहाना तो पड़े, तभी तो मैल उतरेगी ना, कर्मों की सालों साल मैल। नहीं कि ऐसे बस पानी डाल दिया थोड़ा सा, उससे नहीं, रगड़ रगड़ के नहाओ, भक्तों के संग सहो। रगड़ने का अर्थ है, रगड़ रगड़ के नहाने का अर्थ क्या है, कि जो भक्तों के जो धर्म, जो नाम निष्ठ संग है, जो नाम निष्ठ में, जिनको निष्ठा नाम में फंसा हुआ है, उनके संग के साथ। आगे अब भगवान क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, ये यथा मम प्रस्तुत सांस्थ्यम जाम हम मम वर्तानुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वशा। भगवान आगे एक और बात कहते हैं। अब मैंने तो तेरे को बता दिया अर्जुन, भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने तेरे को बताया कितने लोग मेरी प्राप्ति कर चुके हैं ज्ञान और तपस्या के कारण, और राग और भय क्रोध से सबसे मुक्त होकर मेरी प्राप्ति कर ली है। ये यथा मम प्रस्थितांश है। अब मैंने तो तेरे को किया, उन्होंने प्राप्ति कर लिया, अब जैसे लोग मेरी पूजा करेंगे वैसे वो मैं उनका भजता हूं। जो लोग मेरे को भजना चाहते हैं, मैं उनकी व्यवस्था कर देता हूँ। जो लोग मेरे को भूलना चाहते हैं, मैं उसकी भी व्यवस्था कर देता हूँ। हाँ, एक और बात तेरे को कहता हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता में सारे ही श्लोक महत्वपूर्ण है, कोई ऐसा श्लोक है ही नहीं उसका सारे का, और एक एक शब्द में गहरा गहरा अर्थ छुपा पड़ा है। गीता में आनंद बहुत है, हमको तो बहुत आनंद आता है। गीता जो है, एक एक गीता कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम, जबरदस्ती नहीं पढ़ना इसको, आनंद है इसमें आता है। आनंद भी ऐसा है कि वही श्लोक आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, वही श्लोक आपको आनंद, उसको अनुभूति आपको होती जाती है। और यहां पर देखो कितना आनंद पूर्वक भगवान बता रहे हैं। पहले बोलते बहुत लोगों ने मेरे को प्राप्त कर लिया, राग और भय से, क्रोध से मुक्त होकर ज्ञान और तपस्या के साथ। और साथ में एक और बात कहते हैं, ये यथा मम प्रसन्न में हम, जैसे तुम मेरे पास आओगे, जैसे तुम मेरे को भजोगे, ये यथा मम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जैसे तुम आते हो, मैं तुमको वैसे भजता हूं। यहां पर ये नहीं कह रहे कि जैसे तुम, कई बार लोग बोल देते हैं आजकल, कुछ पुस्तकों में ट्रांसलेशन चेंज कर दिए स्वामी प्रभुपाद जी की, तो उन्होंने बोल दिया जैसे तुम मेरे पास सरेंडर, आई रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं, उसमें ट्रांसलेशन अलग है स्वामी प्रभुपाद की। तो नई ट्रांसलेशन में अलग है, मगर पुरानी में अलग है। मगर जो वास्तव में जो इसकी ट्रांसलेशन है, ये यथा मम प्रपदन्ते, ये यथा मम, जो जैसे भी मेरे को, वो मेरी शरण में आता है, तांस्थैम भजा में, मैं उसको भजता हूं, वो मेरे को भजता है। जैसे जैसे आप भक्त मेरे को भजेगा, वैसे ही मैं भक्त को भजता हूं। भगवान यहाँ पर रिवार्ड नहीं कह रहे कि मैं उसको वैसे, उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड कहते हैं पुरस्कार दूंगा, तुम मेरे पास आओगे, तुम ऐसे करोगे, मैं वैसे तुमको दूंगा, ऐसा नहीं। भजते हैं भगवान अपने उसके पीछे में। कोई व्यक्ति भगवान को भज रहा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान उसकी तरफ, अच्छा ये मेरे को भज रहा है, तो भगवान स्वयं भी उसको उसी भाव में भजने लग जाते हैं। हाँ हाँ, मेरे भक्त ऐसा भज रहा है मेरे को, वैसे ही भगवान भी उसको भजते हैं, जैसे भक्त करता है। अब उसमें सुदामा को देखिए, सुदामा आया, सुदामा मित्र के भाव में आते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरा सुदामा आया है, तो तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर सुदामा की तरफ भाग जाते हैं। सुदामा आया था किस लिए, अपनी पत्नी के कारण। पत्नी बोलती थी बहुत गरीब हैं, दरिद्र हैं, और खाने के लिए कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत जो भिक्षा में मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। भिक्षा भी तभी मिलती है जब आपके कर्मों में लिखा होता है। ये नहीं कह सकते कि जो भी भिक्षा ले रहा है वो, ये भी बहुत देखो, कोई ऐसे पुराने कर्म होते हैं। और भिक्षा लेना देना, खैर, उसमें जब सुदामा आता है पत्नी के कारण, पत्नी सोचती पति के कारण, दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, और ब्राह्मण में के पूरे गुण जो हैं वे सुदामा में है, और
वैसे ही उसकी पत्नी में पूरे गुण, ब्राह्मणी के पूरे गुण है। शम दम स्तप शौचम शांति राज्य ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म सद्भावजम। ये 9 गुण जो हैं, ब्राह्मणों के 9 गुण सुदामा में विद्यमान है, पूरी तरह से विद्यमान है। और उनकी पत्नी जो है ब्राह्मणी, उसके अंदर भी पूरे के पूरे विद्यमान है। अब उस गुणों के कारण पत्नी सोचती है कि मेरे पति को कष्ट ना हो, और सुदामा सोचता है कि मेरी पत्नी को कष्ट ना हो। तो अपने पति के कष्ट के कारण जो उसकी पत्नी बोलती है, तुम्हारा सुना है तुम्हारा मित्र जो द्वारकाधीश है, अरे उसके पास तुम क्यों नहीं जाते। अब सुदामा अपने लिए नहीं गया, पत्नी अपने पति के लिए सोच रही है। तो पति सोचता है, सुदामा सोचता है, मेरी पत्नी को शायद जरूरत है, चलो मैं जा आता हूं, अपने लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए। अब लेके क्या जाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। भिक्षा लेने के लिए गया तो कहीं से भिक्षा के लिए टूटे हुए चावल दे दिए। कई बार लोग भिक्षा में ऐसा देते हैं ना, जो बचा खुचा हुआ वो भिखारी को दे देते हैं। टूटे हुए चावल मिल गए, वही पोटली में बांध के सुदामा चले गए। फटे हुए कपड़े हैं। कौन हो तुम। मैं मित्र हूं श्री कृष्ण का। मित्र हो कृष्ण के, आप उनको संदेश दे दीजिए कि सुदामा आया बस। जब द्वारपाल ने संदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण भाग के आ जाते हैं। अब श्री कृष्ण को पता है कि किस भाव में मेरा सुदामा आया है। अब सुदामा में हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं अपने श्री कृष्ण को बोलूं, अरे कहाँ मेरे कृष्ण खड़े हैं, अरे छी छी, मैं ये काम करने के लिए आ गया कि अपनी सहायता के लिए आ गया श्री कृष्ण के पास। ना, मैं तो मांगूंगा नहीं, भले हम कष्ट पाले मैं और मेरी पत्नी। ना, छोड़ दिया, भाव ही मन से निकल गया। जिस भाव से घर छोड़ा था, जब द्वारकापुरी में पहुंचा, श्री कृष्ण मिलने के लिए आए, सो श्री कृष्ण ने उनको अपने आसन से उठकर उनको आसन पे बिठाकर उनके पांव धोते हैं। ए ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों का जो जो सत्कार कैसे किया जाता है, ब्राह्मणों की पूजा कैसे की जाती है, आगे अभी और भी श्लोक आएगा, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। चतुर्वर्णमय सिस्टम जो, मगर ब्राह्मणों की जो वहां पर उन्होंने जब पांव धोए, और फिर बाद में श्री कृष्ण कैसी तरह छीन कर उसको पूछते, तू क्या लेके आया मेरे लिए। तो वहां पर 6-7 दिन रहते हैं, या जो सुदामा है, सुदामा वहां पर रहते हैं। तो मगर हिम्मत नहीं पड़ती, छोड़ो छी, अरे मैं तो मांगना ही नहीं है, मेरे को क्या जरूरत है, चलो मैं चलता हूँ घर पे। आ रहे हैं तो वहां पर जब शहर में आते, बोलते शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ, ये कहाँ पर आ गया हूँ। रास्ता तो वही था द्वारकापुरी में, मेरे जो गांव का रास्ता था, रास्ता तो वही है, कोई और रास्ता तो था नहीं। मगर वहां पर जब देखते हैं तो वहां पर अथाह राज का राज खुला पड़ा है। कहाँ पर आ गया, अरे महाराज ये यहाँ पर, ये उस गांव का नाम ये यही है। अरे महाराज ये यही है, वही गांव है। तो वहां पर फिर उसकी पत्नी आती है, साथ में सखियां हैं, पत्नी पूरा वहां पर श्रृंगार है। अरे वहां पर एकदम भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ उनको प्रदान कर दिया, सुदामा के ना पूछते हुए भी। आज थोड़ा सा समय हो गया हमें इसी श्लोक के ऊपर, ये यथा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर सुदामा के साथ संग संग कैसे कैसे भक्त किस किस भाव में भगवान के पास आते हैं, और किस किस भाव में भगवान उनको अपने को प्रदान करते हैं। इस श्लोक के लिए आगे जो हम अगले सप्ताह जो है, इसके वहां पर शिशुपाल का, द्रौपदी का, उत्तरा का, ध्रुव का, प्रहलाद का, ये सब जो हम थोड़ा थोड़ा उसमें चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। आज सुदामा का किया है, तो इसके अंदर भगवान जो कहते हैं कि जैसे जैसे भक्त मेरी जो शरण लेता है, वैसे वैसे मैं उनको भजता हूँ। भगवान इसी तरह हमको कैसे शरण लेना है, इस श्लोक के अंदर उसका राज छुपा पड़ा है। तो हमको भगवान श्री कृष्ण की शरण कैसे लेनी है, किस भाव में लेनी है, उसके विषय में हम अगले सप्ताह और चर्चा करेंगे। तो शनिवार को जो हमारा प्रोग्राम वही रहेगा, जो भागवत का और गीता का प्रोग्राम, ये यहीं पर हम आज का यहाँ पर हम विश्राम देते हैं इस प्रोग्राम को। किसी को भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई भक्त कोई पूछना चाहता हो इस विषय के अंदर।
ठीक है, आप नहीं, कोई प्रश्न है तो हमारा निवेदन है कि आप नाम जप कीजिए। और कभी एक माला करते तो दो कीजिए, दो करते तो चार कीजिए, चार करते तो छह, तो ये करते रहिए। ठीक है। ठीक है, तो हम आगे लेते हैं आपसे। अम, किसी आपका प्रश्न नहीं है तो, हिताई गौर राधे श्याम, जय राधे।